श्रीमद् भागवत गीता प्राचीनतम आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह वो ग्रंथ है जिसके सर्वाधिक अनुवाद हुए हैं। सबसे ज़्यादा टीकाएँ श्रीमद् भागवत गीता पर ही प्रकाशित हुई हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। पांडव सेना और कौरव सेना दोनों युद्ध के लिए धर्मभूमि कुरुक्षेत्र भारत में इकट्ठी हुई थी। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, गुरुजन युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, वो मोह वशीभूत होकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। हमारे जीवन के समस्त पहलुओं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और अंततः अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है भगवान कृष्ण की मुझ पर असीम कृपा रही है जो मैं श्रीमद् भागवत जी का अनुवाद सिंधी, हिंदी और अंग्रेज़ी में कर पाया और मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है, सुख, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाता है बिना इस संसार को छोड़े हुए। आज जब हम मूल्यों को भूलकर शारीरिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हैं और गलत रास्ते अपना रहे हैं, चरित्र हनन हो रहा है और हम यह भी देख रहे हैं कि संसार परमाणु युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान समस्त प्राणियों को सही राह दिखाकर सुखी जीवन व्यतीत करना सिखा सकता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम अपने चिर परिचित, अपने सगे संबंधी मित्रों को श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे भी अपना सुखी समृद्ध जीवन जी सकें। धन्यवाद। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत जी का एक एक अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, मुझे समझाइए यह आध्यात्म और कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन है? हे मधुसूदन, कौन है अधियज्ञ और शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है? आत्म संयमी आपको अंत समय में कैसे जान पाता है? श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होता है, परमात्मा व आत्मा ब्रह्म है। आत्मा और परमात्मा को ज्ञान द्वारा जानना आध्यात्म कहलाता है। जीवों में अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करने वाले भाव होते हैं। उन भावों से ऊपर उठ उनको खत्म करना कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सब स्थित है वह अधिदेव कहलाता है। मैं शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ कहलाता हूँ। जो मनुष्य अंत समय मेरा सिमरन करता शरीर से मुक्त होता है, वह निस्संदेह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में जो जिस भाव का सिमरन करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वो जीवन भर उसी का सिमरन करता है। हे अर्जुन, इसलिए तू हर समय मेरा ही सिमरन करता रह और युद्ध भी कर। तू मन बुद्धि से मेरे शरणागत हो, तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो बिना विचलित हुए मन से परमेश्वर के ध्यान में स्थित रहता है वो निरंतर चिंतन से उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को परमात्मा के उस स्वरूप का सिमरन करना चाहिए जो सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जो जगत का नियता है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, जो सभी का पालन करता है, जो अकल्पनीय है, सूर्य सा प्रकाशमान
अंधकार से परे स्थित है। मृत्यु के समय जो अचल मन से भक्ति में लगा रहता है और योग से प्राण दोनों बाहों के मध्य में स्थापित कर लेता है, वो निश्चित ही परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। वेद ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं, परम पद पाना कहते हैं, उसे मुन्नी सन्यासी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर प्राप्त करते हैं। अब मैं तुझे उस मुक्ति पाने की विधि को संक्षेप में बताऊंगा। पहले शरीर के सभी द्वारों और इंद्रियों को वश में कर, मन को हृदय में स्थित कर, प्राण वायु को सिर में रोककर योग धारण करना चाहिए। जो योग धारण कर ओमकार अक्षर का उच्चारण कर मेरा सिमरन करता है और शरीर का त्याग करता है, वो परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव ही नियमित रूप से मेरा ही सिमरन करता है, ऐसा मेरी भक्ति में स्थित भक्त सरलता से मुझे प्राप्त करता है। मुझे प्राप्त कर वो दुख रूपी संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं पाता है और वो परम सिद्धि प्राप्त कर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निम्न लोकों से ब्रह्म लोक तक इस ब्रह्मांड में जीव होते हैं। वे सभी जीव जन्म मृत्यु के चक्र को ही प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मुझे प्राप्त कर देता है वो पुनर्जन्म कभी नहीं प्राप्त करता है। जो योगी जानते हैं कि 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन होता है और उतनी ही लंबी रात होती है, ऐसे योगी सम्यक समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में अप्रकट से सभी जीव प्रकट होते हैं और सभी जीव रात्रि की शुरुआत में पुनः अप्रकट में विलीन हो जाते हैं। हे प्रथापुत्र, वही समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता है। समस्त जीव समूह ब्रह्मा की रात्रि आने पर विलीन हो जाता है और फिर दिन आने पर स्वतः ही समस्त समूह प्रकट हो जाता है। उस अप्रकट ब्रह्म के अतिरिक्त सदा रहने वाला पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी भी नष्ट नहीं होता है। वेदों में जिसे अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, वो परम गति मेरा परम धाम है। उसे पाकर कोई वापस नहीं आता है। हे प्रथापुत्र, परम श्रेष्ठ परमात्मा है जिसमें सब प्राणी स्थित हैं और जिससे इस सारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। केवल अनन्य भक्ति से उसे प्राप्त किया जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुझे बतलाता हूँ कि कब शरीर त्याग कर योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और कब मनुष्य का शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है। उत्तरायण में जब ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो, सूर्य उत्तर दिशा में रहता हो, जो ज्ञानी 6 महीनों में शरीर त्याग करता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो और रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में हो, 6 महीनों में शरीर जो त्यागता है स्वर्ग लोगों को प्राप्त होता है और अपने शुभ कर्मों का फल भोग पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्युलोक से जाने के 2 शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वो वापस नहीं आता है। जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वो वापस लौट आता है। हे प्रथापुत्र, योगी जो दोनों मार्ग तत्व से जानता है वो मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए तू हर समय समबुद्धि रूप से युक्त होकर योग कर। योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप, दान से प्राप्त फलों को भोगता है और अंत में निस्संदेह मेरे निवास स्थान परम धाम को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ।